पठान की बीबियां कैसी होती हैं सर? बुरखे में सिर्फ आंखें दिखती हैं, पता नहीं चल पाएगा कौन बीबी किसकी है ना। लेकिन क्या दिखा दिया गया है यहाँ पे? बेशर्म रंग। एक गाना आ गया है टाइटल बेशर्म रंग, और उस बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी में दिखा दिया गया। और भगवा रंग के लिए हमारे देश के वीर वीरांगनाओं ने किस तरह अपने प्राण की आहुति दी, ये इतिहास आपको नहीं बताएगा और ना ही ये बॉलीवुड बताएगा। हिंदुओं को हर एक चीज में, हिंदुत्व को हर एक चीज में टारगेट क्यों करना सर? और इन लोगों का काम ही है, और इस वजह से ऐसी मूवी का समर्थन तो कहीं से नहीं सर। आने वाली 25 तारीख को शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने वाली है। उससे पहले पठान फिल्म काफ़ी चर्चाओं में है, कुछ लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं और कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए खुशबू पांडे हैं। खुशबू पांडे से जानेंगे कि आखिरकार वो इस फिल्म का बायकॉट करती हैं या इस फिल्म का समर्थन करती हैं। खुशबू जी, स्वागत है आपका। आप इस फिल्म का समर्थन करती हैं या बायकॉट करती हैं? मुझे अब ऐसा लगता है कि बायकॉट से काम नहीं चलेगा। अब ऐसी मूवी को पूरी तरह से बैंड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैंड नहीं होगी तो आप बायकॉट का सिलसिला तो चलाते रहोगे, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग मौजूद है वो जरूर देखेंगे। समर्थन करने की तो बात ही नहीं उठती है सर। ऐसी मूवी को अगर हम प्रमोट करें, ऐसी मूवी को हम समर्थन दें, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या सीखेंगी? कैसी फिल्म है ये? फिल्म के आने से पहले आप कह रही हैं कि ऐसी फिल्म का सपोर्ट ना करें। किस तरह की फिल्म है सर? आपको नाम देख के कुछ लग नहीं रहा है? पठान क्यों सर? महाराणा प्रताप, वीर सांगा, छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम पे आ सकती थी, हमारे देश के नाम पे आ सकती थी। ये पठान नाम क्यों सर? जिनका हमारे देश में ना एंटर है ना एग्जिट है, उनका इस मूवी से क्या लेना देना? हमेशा हमें 90 के दशक के बाद बॉलीवुड ने, 90 के दशक के आप पहले भी जाओ तो आलम आ रहा है, ऐसी मूवी, मुगले आजम जैसी मूवी आ चुकी है ना, जोधा अकबर। एक्चुअल में ये सब, इन सब घटनाओं से हमारे देश में खास करके हिंदुओं का, क्योंकि सर हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश का बंटवारा हुआ है, ठीक है, तो मैं यही मानूंगी कि भारत सर्वप्रथम हिंदुओं का देश है। तो इस देश में ऐसी मूवी का सर क्या जरूरत क्या है ऐसी मूवी लाने का? और पठान सर, ये मूवी का टाइटल है पठान। पठानों को प्राउड होता है सर। तलवार की नोक पे सलवार पहनने वालों की मूवी अब हम देखने लगे, और यही सिखाएं अपने बच्चों को। हम तो ये सिखाएंगे कि एक पठान गलहत खान को किस तरह हमारे महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित 20 से फाड़ डाला। हम तो ये मूवी दिखाएंगे सर। चलचित्र का मतलब ही ये होता है कि हम उससे देखकर कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, ना कि ये देखें कि नग्नता कैसे पेश की जाती है। और क्या दिखाया पठान बोल के? पठान की बीबियां कैसी होती हैं सर? बुरखे में सिर्फ आंखें दिखती हैं, पता नहीं चल पाएगा कौन बीबी किसकी है ना। लेकिन क्या दिखा दिया गया है यहाँ पे? बेशर्म रंग। एक गाना आ गया है टाइटल बेशर्म रंग, और उस बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी में दिखा दिया गया। सर ये सब कहाँ तक सही है? अगर तुम्हें रंग ही दिखाना तो अपना रंग दिखाओ ना, जो तुम्हारा असली रंग है वो दिखाओ। हिंदुओं को हर एक चीज में, हिंदुत्व को हर एक चीज में टारगेट क्यों करना सर? और इन लोगों का काम ही है, और इस वजह से ऐसी मूवी का समर्थन तो कहीं से नहीं सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कलर को आप लोग बताएंगे या ये जो मौजूदा सरकार है वो बताएगी अब कौन सा कलर पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हरा भी अपना है, पीला भी अपना है, सारे कलर अपने हैं। सारे कलर अपने, बिल्कुल सच्चाई है सर। लेकिन एक किसी रंग से ना किसी का मान होता है, किसी का सम्मान होता है, किसी का पहचान होता है। और भगवा रंग के लिए हमारे देश के वीर वीरांगनाओं ने किस तरह अपने प्राण की आहुति दी, ये इतिहास आपको नहीं बताएगा और ना ही ये बॉलीवुड बताएगा। और हमसे सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। जैसे इतिहास की किताबों ने हमें अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको एक लाइन, दो लाइन ज़्यादा मिलेंगी नहीं महाराणा प्रताप के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में, बप्पा रावल के बारे में। इन लोगों के बारे में कहीं नहीं मिलेगा सर। शिवाजी का इतिहास हमें बहुत अच्छे से पता है, उनका क्या इतिहास है। अखंड भारत का सपना देखने वाले हमारे चाणक्य, क्या इन लोगों के बारे में कहीं भी इतिहास ने बताया है? नहीं सर। फिर क्यों? और रही बात सरकार हमें बताएगी, बिल्कुल सर, अगर आपको इतना ही दिक्कत है कि हम रंग को टारगेट कर रहे हैं तो कभी बुरखे में क्यों नहीं लाते हैं सर मूवी? ऐसी मूवी लाइए ना बुरखे में, और उसके बाद दिखाइए बुरखा खोलने के बाद फिर अंदर क्या है। फिर हम भी देखेंगे, हम भी करेंगे कि नहीं भाई, सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये बॉलीवुड तो सबको एक जैसा देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है सर, सिर्फ हमें ही टारगेट किया जाता है, हमारे रंग को ही। और रही बात भगवा की सर, तो भगवा हम हिंदुओं की पहचान है सर। भगवा से ही हम हिंदुओं की शान है, और इस भगवा की वजह से हमारे देश के वीर वीरांगनाओं ने अपनी प्राण की आहुति दी है, वो इतिहास हम नहीं भूलेंगे। लेकिन जो भी गाने आए हैं पठान मूवी के, उन पे काफ़ी व्यूज़ हैं, तो लगता नहीं आपको कि जब व्यूज़, इतने सारे व्यूज़ हैं, तो आने वाली तारीख को जब पिक्चर आएगी तो वो फेमस, मतलब वो
उसकी अर्निंग जो है वो भी काफ़ी सुपर डुपर हिट हो सकती है। मैं एक बात बता दूं कि आपने बोला व्यूज़ की बात करी आपने कि बहुत व्यूज़ है। मैं सिर्फ इस जगह पे मुसलमानों को गलत नहीं बोलूँगी सर, क्योंकि कहते हैं ना उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सच्चाई। अगर वो हमारे देश में भी आए ना तो उसके बदौलत हम हैं, हम हिंदू उसके बदौलत हैं। हम हिंदुओं की वजह से वो इस देश में आए हैं। और हमारे ही हिंदू भाइयों में जयचंद, जिनको मैंने दोगले हिंदू की उपाधि दे रखी है, जो जिनकी वजह से ऐसे लोग हिट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को देखने। सर मैं बस उन लोगों से, सर मुसलमानों को आप साइड कर दीजिए क्योंकि उनको तो पता नहीं रहता कि उनकी कौन सी बीवी है कौन सी बहन है, सब एक है, ठीक है। लेकिन मैं हिंदुओं को बोल रही हूँ जिन्होंने सत्ता में आने के लिए, अपनी राजनीतिक पहुंच को बनाए रखने के लिए अपने धर्म का साथ छोड़ दिया, मिला के चल रहे हैं, ठीक है, दोगली नीति अपना रहे हैं। उन लोगों से मैं पूछती हूँ क्या आप अपनी बहनों के साथ जाओगे? हिंदुओं से मैं सवाल कर रही हूँ, क्या आप अपनी बहनों के साथ ये मूवी देखने जाओगे? आप अपनी बहनों को इस तरह नग्नता पेश करने दोगे? इस तरह रास्ते में जाने दोगे बिकनी पहनकर? और अगर नहीं दोगे तो फिर आखिर क्यों प्रमोट कर रहे हो इस मूवी को? अभी दिखाया गया भगवा रंग में आई, बिकनी में अपना पूरा अंग प्रदर्शन कर दिया। इन बॉलीवुड वालों ने हमारे देश की संस्कृति को खराब कर दिया है सर, पूरी तरह से। हमारे देश में ये क्या है सर, 10 किलो का मेकअप मुंह में चोप के और अपने आप को सुंदरता का प्रतीक बोलती है। हमारे देश में ऐसी ऐसी महारानियां रही हैं जिन्होंने अपनी घूंघट नहीं उठाया, लेकिन उनका सुंदरता का मिसाल आज भी पूरा देश देता है, विश्व देता है। हमारे देश में रानियां इतनी खूबसूरत रही हैं, तो क्या उन्होंने अपनी नग्नता पेश करी है? नहीं सर, हमारे देश में पूरी की पूरी हमारी संस्कृति को खराब करने का जिम्मा इस बॉलीवुड ने लिया है। क्या लगता है आपको, बादशाह बोलते हैं शाहरुख खान को बॉलीवुड का या फिल्म इंडस्ट्री का, तो लगता है कि उनकी छवि कुछ काम आएगी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। बादशाह सर, हम लोग भी तो मूवी देखने जाते थे ना, ये आज की बात तो नहीं है। 10 साल पहले 15 साल पहले हम लोग भी मूवी देखते थे। पीके जैसी मूवी हिट करवाने वाले हम ही लोग तो हैं सर। क्या लगता है ये 35% सब जाके हिट करवाए? नहीं, हम ही लोग हिट करवाए। लेकिन सच्चाई क्या है ना कि कहते हैं ना, सुबह का भूला हो जब शाम को घर आए तो उसको आप भूला नहीं कहते हैं। हम लोगों से भी दिक्कत ये हुई ना कि हम लोग भी शिव जी के स्वरूप को बाथरूम में जाते हुए देख के तालियां बजा रहे थे। भगवाधारी साधु का चोली उखड़ गया तो हम लोग उसका नग्नता देख के तालियां बजा रहे थे। सर अपने धर्म का मजाक उड़ाने वाले हम खुद थे। लेकिन अब सच्चाई का पता चल गया है कि ये हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को पूर्ण रूप से हिजड़ा बनाने में समर्थन करेगी। ये चीज हम समझ नहीं पाए थे, अब समझे हैं, तो अब इसका विरोध पूर्ण रूप से होगा सर। तो क्या लगता है लाल सिंह चड्ढा की तरह क्या ये भी फिल्म फ्लॉप होगी या कुछ ना कुछ ये अपना जो बजट इसमें लगा है उसको कमा पाएगी? सर सच्चाई, एक कड़वी सच्चाई है सर, मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि मुसलमान तो मुसलमान वो तो देखेंगे सर, उनकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू की बात करें तो हाँ, हमारे देश में मैंने पहले भी कहा दोगले हिंदू मौजूद हैं जिनकी वजह से उनकी कमाई तो होगी सर। लेकिन मेरा ये मानना है सर, सबसे पहले उस सेंसर बोर्ड से ऐसी मूवी आने ही क्यों दे रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी नंबर बात, चलो ये मूवी आई तो पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार जरूरी है सर। अगर कहते हैं ना, एक पे आप तलवार चलाओ एक पे गोली चलाओ, सारे लोग पीछे चले जाएंगे सर। इन लोगों को वही चीज़ की ज़रूरत है। इन लोगों को हमने इतना कमा के दे दिया है ना, अगर 1-2 मूवी हिट ना भी हो, फ्लॉप भी हो जाए ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे बदौलत सर, हमने इसे इतना दे दिया है। अरे आर्यन खान सर ड्रग्सी चर्सी इनके बेटे हैं, ठीक है, अब उन पे वो लगे रहेंगे। अभी उनकी 7 पुश्त भी बैठ के खाए ना सर, तो भी उनके पैसे कम नहीं पड़ने वाले हैं। और ये हमारी और आपकी ही देन है। तो सर रही बात मूवी हिट करने की, फ्लॉप करने की, सर बहिष्कार तो पूर्ण रूप से होगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर हमारे सामने पठान मूवी रिलीज़ हो रही है और वाकई में इस तरह हिंदुत्व जाग रहा है, तो जिस थिएटर में पठान मूवी रिलीज़ हो रही है उस थिएटर को जला दिया जाए। सिंपल सी बात है सर, क्योंकि अब इसका कोई उपाय नहीं है। जला दीजिए थिएटर को, तभी ये लोग अपनी आदत से बाज आएंगे। और जिनके साथ आप खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, उनको देख के अगर आप थप्पड़ उठाना शुरू कर दो ना, तो ये जो अपनी औकात दिखा रहे हैं ना, ये बंद कर देंगे। मेरा ये मानना है इस मूवी को रिलीज ही ना होने दिया जाए तो बेहतर है। बहिष्कार तो पूर्ण रूप से तय है, लेकिन ऐसी मूवी को पूर्ण रूप से बैंड कर दिया जाए। लेकिन शाहरुख खान तो भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। वैष्णो देवी माता पे जाके वहाँ पे मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो लगता नहीं कि भाईचारा काम आएगा? अच्छा, अब उनको याद आ रहा है सर भाईचारा। अब भूल गए क्या बद्रीनाथ का वो यात्रा, जिस वक्त बादल फटा था, न जाने कितने लोगों की जान गई थी, कितने बेजुबान मरे थे सर। इन लोगों के आंख से एक आंसू नहीं छलके से सर। एक ट्वीट नहीं किया था इन लोगों ने, इन पूरे के पूरे खान गैंग ने। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में बाढ़ आया था, इनके गंगा जमुना आंख से निकलने लगे थे सर। और 100 करोड़ अपनी पैकेट ढीली करने वाले और कोई नहीं, यही शाहरुख खान है, जिसको इस देश में किंग खान का नाम दिया गया। और इस देश की लड़कियां वैसे लोगों को फॉलो करती है, किंग खान, चार्मिंग, हैंडसम सर। ये गर्ग में गया है तो इन सब लोगों की वजह से। क्यों सर? अभी उनको याद आ रहा है वैष्णो देवी जाना। ये आमिर खान जिनकी पत्नी को इस देश में डर लगता था, आज मैंने उनकी कोई फोटो देखी है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ नारियल फोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म के अनुसार पूजा कर रहे हैं।
इसको भी दोगली राजनीति कहते हैं सर। ये लोग जो कर रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है। ठीक उसी तरह प्रोपेगेंडा जब पद्मावती दीपिका पादुकोण की आई थी ना, जेएनयू में जाके रोने वाली कन्हैया कुमार जिसने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह जैसे नारे लगाए थे, भारत को तोड़ने के लिए हर एक काम किया था, और आज भी उसके वैसे ही बयान है। और वो उसी जेएनयू में जाकर रोने वाली दीपिका पादुकोण थी सर। इन लोगों की मूवी हम देखें और ये लोग पेश कर रहे हैं भाईचारा। आपको पता है ये देश सेकुलरिज्म की राह पे है, और उसका रीज़न जानते हैं क्या है? सेकुलरिज्म की राह पे क्यों है? हम हिंदुओं की बदौलत। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए ये देश सेकुलरिज्म है। इस देश में सेकुलरिज्म है। जिस दिन इस देश में मुसलमान हमसे ज़्यादा हुआ ना, आप चाह के भी इसमें भाईचारा नहीं निभा सकते। अगर आपको यकीन नहीं है तो जितने भी इस्लामिक कंट्री आप देख लें, मुसलमान कहीं नहीं थे सर, हर जगह हिंदू थे। लेकिन हिंदू अपनी गलतियों की वजह से कभी इन सब चीज़ों में नहीं, कोई बात नहीं, भाईचारा निभाएंगे। भाईचारा इन हिंदुओं की वजह से ना, हम जो असली हिंदू हैं ना वो भी मरते गए सर। और आज इस कगार पे आ गए कि हमारे पास एक हिंदू राष्ट्र नहीं बचा, और जो हमारे पास है उसके लिए भी हमको युद्ध करना पड़ रहा है कि हमें अपना देश दे दो, हमें अपना देश दे दो। काबुल, गंधार, अफगानिस्तान ये सब हमारे थे, और आज हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। अपने जहाँ पे हम खड़े हैं उस हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अनुसार वो ज़मीन पे अगर कोई हिंदू खड़ा है तो वो ज़मीन भी हमारा है। ये चीज़ हो गया सर। हम हिंदुओं की तो कोई औकात ही नहीं है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, कोई औकात नहीं है सर। और ऐसी मूवी आने के बाद और कंफर्म हो जाते हैं। हिंदुओं देख लो, तुम्हारे ओम, तुम्हारे स्वास्तिक का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। भाईचारा निभाने का ठेका हमने लिया है। डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर तारिक फतेह तो खैर इस देश के नहीं है, लेकिन फिर भी वो, हाँ पाकिस्तान के, फिर भी वो ये कहते हैं, उनसे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं होगा सर, कि हिंदुस्तान में हम हिंदू है, सर्वप्रथम हम हिंदू है। इनफैक्ट तुम भी हिंदू हो, और अपने 4 पुस्त गिन लो, तुम सब हिंदू हो, मुसलमान कोई नहीं है। और तुम्हारे अल्लाह में इतनी ही ताकत होती तो तुमको मुसलमान ऊपर से बना के भेजता, नीचे आके बनने की ज़रूरत नहीं थी।